प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 8 यानी 8 रीडिंग की वर्क कैंपेन है और न्यूमरेसी यानी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 25 जनवरी 2022, वीक नंबर 2 और थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टूडेंट नेम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। पहली एक्टिविटी बच्चों, चित्र पहले दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों 3 गलतियां तो एक मैं ढूंढ देता हूं, दूसरी बाकी 2 गलतियां आप ढूंढिएगा। तो पहली गलती बच्चों जो यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है देखिए यहाँ पर एक गोला बना हुआ है जबकि यहाँ पर कोई गोला नहीं है। बाकी 2 गलतियां आप ढूंढिएगा। आगे चलते हैं। बच्चों की गुल्लक। तो बच्चों की गुल्लक में क्या है? जमीला, अमन और हिना भाई बहन हैं। तीनों हर त्यौहार पर अपने अब्बा अम्मी कुछ रुपए देते हैं। उनके अब्बा अम्मी कुछ रुपए देते हैं। वे तीनों ये रुपए अपनी अपनी गुल्लक में रखते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर उनके अब्बा ने उन्हें कुछ रुपए दिए। रुपए रखते समय तीनों की आपस में चर्चा होने लगी कि किसकी गुल्लक में ज़्यादा रुपए हैं। उनकी चर्चा सुनकर अम्मी ने कहा कि तुम तीनों की गुल्लक भर भी गई है, क्यों ना आज तुम अपनी गुल्लक खोलकर उसमें रखे पैसे या रुपए गिन लो, फिर हिसाब लगा लेना कि किसकी गुल्लक में अधिक रुपए इकट्ठा हुए हैं और किसकी गुल्लक में कम। इस बार तीनों बहुत खुश हुए और अपने अपनी गुल्लक खोलने लगे। अम्मी ने तीनों को एक कागज़ और पेन दिया ताकि वे गुल्लक से निकाले रुपए का हिसाब लिख सकें। तीनों अपना हिसाब लिखने लगे। आप भी उनका हिसाब पूरा करने में मदद कीजिए। नाम, रुपये का हिसाब और कुल इकट्ठा हुए रुपये। तो चलिए देखते हैं। जमीला के हुए हैं 5,630 और 2 32 यानी 5,632। हिंदी में इस तरह से लिखेंगे 5,632 रुपये और इंग्लिश में 5,632 रुपीज़। आगे अमन के कितने रुपए हैं? 4,850 और 7 57। तो 4,857 लिखेंगे हिंदी में 4,857। बच्चे ऊपर वाले का ये है ना, और इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा 4,000। बच्चों पूरा लगभग ऊपर से ही देखिए 1000 यहाँ से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद 800 ये मिल जाएगा आपको यहाँ से। 57 में यहाँ पर लिख देता हूँ 57। आगे हिना के रुपए हैं 6,140 और 48 यानी 6,148। ठीक है, तो इसी तरह से लिख देंगे 6,148 और इंग्लिश में 6,148 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब है ऊपर दिए गए तालिका देखकर पता लगाइए। क्या पता लगाना है? किस बच्चे की गुल्लक में सबसे अधिक रुपए हैं? तो सबसे अधिक गुल्लक में रुपए हैं बच्चों हिना के। हिना के कितने रुपए? 6,000। जमीला के 5,000 और अमन के 4,000। तो हिना के ही सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम किसके हैं? 4,000 वाले यानी अमन के रुपए सबसे कम हैं। तो दूसरे में अमन लिख देंगे, पहले में हिना। आइए अब कुछ और संख्याओं को पढ़कर उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पहचानिए। 854, 698, 412, 156। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बच्चों जब भी हम सबसे बड़ी संख्या चेक करते हैं, सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करते हैं, उसके जो आखिरी है यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो जो पहला अक्षर है उस नंबर को देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा होगा वही उसका आंसर होगा, अगर डिजिट यानी अंक समान है। देखिए यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक। तो हम इसके पहले अक्षर यानी सैकड़े पर जो आता है, 100 प्लेस पर जो संख्या है, उससे पता लगा सकते हैं। 8, 6, 4, 1 सबसे बड़े कौन होता है? 8। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 854। और सबसे छोटी कौन सी हो गई? जो सबसे कम है यानी 1 वाली, जो 156।
इसी तरह से आपको पता लगाना बच्चों, यहाँ पर भी 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट। तो हम पहले अंक देखकर पता लगा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2, 5, 9 या 5। तो सबसे बड़ी संख्या होती है इसमें 9, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 9568। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2594, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। इसी तरह से बच्चों तीसरी वाली संख्या का पता लगाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, गणतंत्र दिवस के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कल गणतंत्र दिवस है तो उसकी परेड के बारे में भी बच्चों को बता सकते हैं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।